छोटे छोटे बच्चों और बीवी लेके जा रहे थे। औरत फैमिली किसी को नहीं छोड़ा गया, जिसको भी देखा सबको मारने का काम किया है। ये चंद्रशेखर रावण वाकई में ये रावण है, इसका संहार होना चाहिए, इसका संहार होना चाहिए। हाँ, प्रशासन को, हम लोग के सामने प्रशासन को मार रहे थे यहाँ पे। प्रयागराज की सड़कों पर सांसद चंद्रशेखर की भीम आर्मी ने 5 घंटों तक बवाल काटा। समर्थकों ने 15 गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को सड़क पर पलटा दिया, न जाने कितनी गाड़ियों के शीशे तोड़े और तमाम बाइकों में आग लगा दी। ये पूरा बवाल चंद्रशेखर को गिरफ्तार किए जाने की खबर से हुआ। चंद्रशेखर रेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए कौशाम्बी जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें रास्ते में रोक लिया था। यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को प्रयागराज पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। रविवार दोपहर को उन्हें प्रयागराज हवाई अड्डे से हिरासत में लिया गया और सर्किट हाउस ले जाया गया। वो कौशाम्बी और करछना में हाल ही में हुई घटनाओं के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे। चंद्रशेखर को नजरबंद किए जाने के बाद उनके समर्थकों ने देर रात तक सड़कों पर जमकर बवाल काटा। भीम आर्मी के समर्थकों के इस बवाल में कई आम नागरिक भी फंसे, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पूरा परिवार भी शामिल था। ये भणेवरा बाजार हनुमानपुर चौराहा पे अचानक हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग चंद्रशेखर रावण है, जो चंद्रशेखर रावण वाकई में वो रावण है। इस तरह से रावण ने भी अत्याचार नहीं किया होगा जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के आर्मी ने और चंद्रशेखर ने किया है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को एक फैमिली लेके जा रहा था, एक सज्जन, उसके औरत को इतनी बेरहमी से मारा है, उसका कपड़ा उतर गया था, फिर भी उसको बेरहमी से मारा गया। पुलिस प्रशासन को भी बहुत बेरहमी से मारा गया। यहाँ सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गई हैं, जैसे भी आप देखते होंगे। यहाँ पे पुलिस की वैन को भी नहीं छोड़ा गया, पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा गया। छोटे छोटे बच्चों और बीवी लेके जा रहे थे। औरत फैमिली किसी को नहीं छोड़ा गया, जिसको भी देखा सबको मारने का काम किया है। ये चंद्रशेखर रावण वाकई में ये रावण है, इसका संहार होना चाहिए, इसका संहार होना चाहिए। वाकई में कोई अब धरती पे रह नहीं गया। जो क्यों ये घटना हुई, क्या हुआ था पूरा? ये इसौटा गांव में कुछ दिनों पहले घटना हुई थी, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी। कोई एक दलित लड़का है, उसको जला के मार दिया गया कि आत्महत्या किया गया, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उसी को देखने के लिए चंद्रशेखर रावण अपनी आर्मी को लेके आता है और यहाँ पे आकर के मतलब तांडव एकदम प्रकार से, मतलब न औरतों को न बच्चों को किसी को नहीं बख्शा। मैं मांग कर रहा हूं कि उस चंद्रशेखर रावण को कड़ी से कड़ी सजा मिले कि दोबारा इस तरह से घटना करने के लिए वो 100 बार सोचे। इधर डामलगंज के पास अपना गांव है, तो हम लोग आना जाना यही रास्ता है। हम लोग प्रयागराज अपने कार्य से गए थे, लौट रहे थे, रास्ते में यहाँ पे आए तो देखे तो यहाँ पे जो है कुछ पब्लिक जो है यहाँ पे चक्का जाम किए थे लोग। हाईवे पूरा जाम था। हम लोग गाड़ी लगा के गाड़ी में बैठे थे, तब तक ये भीम आर्मी का झंडा, अम्बेडकर जी का जो झंडा पूरा लगा के, पूरा बैनर लगा के चंद्रशेखर रावण की जय, चंद्रशेखर रावण की जय, यही सब कर रहे थे। अचानक पब्लिक जो है उग्र हुई। वो भीड़ में जो है इतना मारे पीटे, पूरी गाड़ियां तोड़ दिए, हमारी पूरी गाड़ी तोड़ के सब क्षतिग्रस्त कर दिया। हम लोग जान बचा के जो है किसी तरह से बेचारे धन्यवाद इस गांव के, इस क्षेत्र के लोग जो है घरों में हम लोगों को जगह दिए, नहीं तो हम लोग मर गए होते। हम लोग पूरा परिवार लेके जो है हम लोग पूरे इतना भयंकर रूप में मार रहे थे। पुलिस की गाड़ी तोड़ रहे थे, गाड़ी जला रहे थे। हम लोग भाग के अपना किसी तरह से जान, हम लोग गाड़ियों में जो सामान रखा गया था वो सब लूट ले गए, सब उठा ले गया। प्रशासन को भी हाँ, प्रशासन को, हम लोग के सामने प्रशासन को मार रहे थे यहाँ पे, क्योंकि थाने से फोर्स कम थी, 8-10 की संख्या में फोर्स इतनी बुरी तरह से मार रहे थे। सब फोर्स भी बेचारे जो है भागने का प्रयास किए, नहीं सब मर जाते यहाँ पे। बहुत भयंकर होता है। इसका पूरा आरोपी चंद्रशेखर रावण है। और ऐसे लोगों के खिलाफ, इस महाराज जी की सरकार में ऐसे घोर अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाईवे को जाम करना, इस तरह से दुर्व्यवहार करना। यहाँ के पास के गांव में चंद्रशेखर आजाद के आने के अनुक्रम में कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के पश्चात उसमें से कुछ उपद्रवी तत्वों ने जो उपस्थित वहाँ पे पुलिस बल था उसके ऊपर पत्थर फेंके और कुछ गाड़ियों इत्यादि में जो है तोड़फोड़ करी। इस घटना के बड़ी ही अल्प समय में जो उपस्थित पुलिस बल था और जो कि यहाँ पे आम जन सामान्य के जो लोग थे उनके द्वारा तत्काल पुलिस बल को सहयोग प्रदान करते हुए तत्काल शांति व्यवस्था को जो है यहाँ पे कायम किया गया। यहाँ से जो भी उपद्रवी तत्व थे उनको तत्काल तितर बितर किया गया। मौके पे स्थिति बिल्कुल तब से सामान्य है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी अभी उपस्थित है। जो
उपद्रवी हैं, अभियुक्त हैं, इनके विरुद्ध में बहुत ही कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई भी की जा रही है और 20 से अधिक लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। अन्य भी जितने भी लोग सीसीटीवी वीडियो फुटेज इत्यादि के आधार पर चिन्हित किए जा रहे हैं, प्रकाश में लाए जा रहे हैं और सभी के विरुद्ध में बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ इनके विरुद्ध में एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी तथा साथ साथ में जो सरकारी संपत्तियों की क्षति हुई है, जिन भी संपत्तियों की क्षति हुई है उनका जो क्षति का वो है वो इन्हीं से जो है उसको वसूल किया जाएगा। प्रयागराज के करछना इलाके में बड़ी संख्या में चंद्रशेखर के समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया। भीड़ ने सड़क पर उत्पात मचाया, कई बसों और निजी वाहनों पर पथराव किए। पुलिस की 8 गाड़ियां और 7 प्राइवेट वाहन क्षतिग्रस्त किए गए। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस देर रात तक करछना में फ्लैग मार्च करती नजर आई। एनडीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।